Question number 9. Disposal of profit. BCom third. Corporate accounting. इसमें आपके दिया हुआ है X Limited established in 1987 earned a net profit before tax of rupees 2 lakh for the year ending 31st March 2019. The subscribed share capital of company consisted of 6,006% preference share of rupees 100 each. 6% preference share, तो 6,000 into 100 करो कितना हो जाता है? कितना? 6 लाख each fully paid. Okay, and 60,000 equity share of rupees 10 each, तो ये भी 6 लाख हो जाएगा fully paid. The directors declared and paid an interim dividend. interim dividend का पेमेंट हुआ on equity share at the rate 25 पैसा यानी 0.25 per share in the month of November 2018. The balance of the profit brought forward from the previous year was 48,600. The directors provided 62,400 for taxation and transferred 10,000 to the general reserve. Clear? 62,400 रुपये टैक्स के लिए प्रोवाइड किए गए, यानी टैक्स दिया गया, क्योंकि ऊपर देखो बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, तो टैक्स दे दिया 62,400 का, और ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व कितना कर रहा है? 10,000. दे ऑल्सो रिकमेंडेड एज फॉलोज, और उन्होंने निम्न की रिकमेंडेशन करी, सिफारिश करी. नंबर 1, टू पे द ईयर्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दे दिया जाए. टू पे अ फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ 75 पैसा पर शेयर, यानी 0.75 पर शेयर फाइनल डिविडेंड दे दिया जाए. एंड टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस, रिमेनिंग जो बचे उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए. द अबव रिकमेंडेशन वर अप्रूव्ड, ऊपर जो सिफारिशें की गई थी वो स्वीकृत की गई बाय द शेयर होल्डर्स इन द AGM एनुअल जनरल मीटिंग held on 18th July 2019. The dividend warrants were dispatched on 23 July 2019 by opening a separate bank account for the purpose. इस काम के लिए उन्होंने सेपरेट एक बैंक अकाउंट खोला है, डिविडेंड बैंक अकाउंट, और उसमें सारे पैसे जमा करा दिए. और अप टू 18 अगस्त 2019 ऑल शेयर होल्डर्स क्लेम्ड द पेमेंट ऑफ देयर डिविडेंड एक्सेप्ट वन पर्सन who did not claim the payment of final dividend on 1,000 equity share. एक व्यक्ति था जिसने 1000 शेयर जिसके पास थे 75 पैसे फाइनल डिविडेंड नहीं लिया, तो 1000 इंटू 0.75 करे तो 750 होगा, तो 750 जो है उसका पेमेंट नहीं किया गया है इस साल के लिए, तो वो क्या हो गया? अनक्लेम्ड हो गया. दिस अमाउंट वॉज ट्रांसफर टू द अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट. Amount of the unclaimed dividend was deposited in the unpaid dividend bank account on 24 अगस्त 2019. तो ये आपको पता ही है कि unclaimed unpaid बन जाता है. अब आगे इसमें देता है you are required to pass journal entries for the recording these transaction. इन transaction के लिए करनी है journal entries. Okay. Ending 31 मार्च 2019 and 2020. Also prepare a note to be annexed to the balance sheet showing allocation and appropriation. वो हमें अकाउंट जो बनाना होता है वो अपने बनाएंगे. For the profit of the year ending 31 मार्च 2019, assume tax rate on dividend is ये टैक्स डिविडेंड रेट जो चेंज है वो अपने को लेना है 29.12%. ठीक है. अब आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें पूरा अच्छे तरीके से, सारी बातें. ये हिंदी में सारा क्वेश्चन एक साथ मैंने ले लिया, इसको आप पढ़ लें. जितनी भी घटनाएं हैं उनकी सारी अलग अलग पहले जर्नल एंट्रीज करनी है, और उसके बाद में अपने को इस पे बैलेंस शीट भी पूछेगा, नहीं, प्रॉफिट ऑफ द बैलेंस शीट यानी टू द बैलेंस शीट कितना ट्रांसफर करना है ये बताना है. स्टार्ट करते हैं बच्चों.
जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लो जल्दी से। स्टार्ट करें। इस फॉर्मेट पे आपको लेना है, सबसे पहली एंट्री नंबर 1 जनरल एंट्री बनेगी। सबसे पहले प्रश्न में लिखा है आपको इंट्रीम डिविडेंड देना है। क्लियर? तो इंट्रीम डिविडेंड आप जब दे रहे हो तो वो कितने शेयर्स पे दे रहे हो? इंट्रीम डिविडेंड जो दिया जाता है वो इक्विटी शेयर को दिया जाता है। प्रश्न में लिखा है 25 पैसे प्रति शेयर, तो कितने शेयर हैं, है ना, इनटू उसका पॉइंट 25 से करो 15,000। तो सबसे पहले जनरल एंट्री लिखो, इंट्रीम डिविडेंड अकाउंट DR, टैक्स ऑन इंट्रीम डिविडेंड अकाउंट DR और टू बैंक। और इसके लिए चूंकि प्रस्ताव नहीं होता है तो सीधा ही दिया जाता है, सीधा दे दिया। तो इसमें नीचे नरेशन में पेड शब्द लिख दो, क्या पेड है वो ऊपर लिखा हुआ ही है, तो इतने में काम चल जाएगा। कितना रुपए आता है, कैसे आया? 60,000 शेयर है एट द रेट 0.25, यानी 25 पैसे प्रति शेयर आपको इंट्रीम डिविडेंड देना है, तो अमाउंट आएगी 15,000। और टैक्स ऑन इंट्रीम डिविडेंड जो है, टैक्स की कैलकुलेशन आपके हो जाएगी 15,000 है ना, उस पे 29.12%, 4368, और इसकी टोटल कितना है? 19,368। थैंक यू वेरी मच। तो ये पहली जर्नल एंट्री हुई एंट्री डिविडेंड के पेमेंट की। जब भी आप कोई डिविडेंड देते हो तो उसके साथ में उसका टैक्स अंडरस्टूड है लिखने की जरूरत नहीं होती, परसेंटेज जो क्वेश्चन में दे रखी हो उससे अपने इसको ले लेंगे। क्लियर? नंबर 2 सेकेंड जर्नल एंट्री लिखेंगे। अब अपने को रिजर्व में ट्रांसफर करना है, उसकी जर्नल एंट्री लिख दो, सरप्लस अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। 10,000 रुपए प्रश्न में ट्रांसफर करने के लिए कहे, 10,000 लिखेंगे और नरेशन लिख दो ट्रांसफर्ड। नंबर 3, अब आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और उसका टैक्स और इसी तरीके से आपके इसका दोनों का लेना है, तो लिखते हैं प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR, proposed tax on PSD preference share dividend account DR, और सरप्लस डेबिट होगा ना, पहले प्रपोज वाली एंट्री नहीं करनी है, पहले सरप्लस में देना है। ये हटाओ, सरप्लस अकाउंट DR, 2 में सारे नाम लिखे जाएंगे। पहले प्रपोजल बनाना पड़ेगा ना सरप्लस से, तो 2 प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 2 प्रपोज टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 2 proposed equity share dividend, और 2 proposed tax on equity share dividend। पहले प्रस्ताव की एंट्री आती है, वो जो एंट्री अभी हम ऊपर लिख रहे थे ना वो इसके बाद में आएगी, वो पहले नहीं लिखनी है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना देना है,
कितना कितना परसेंट है? 6%, 6% है ना, तो 6% ऑफ 6 लाख तो कितना हो गया? 36,000। उसी तरीके से नीचे इसको देना है, इक्विटी शेयर को 75 पैसे देना है ना, तो 0.75 इंटू कितने शेयर हैं? 60,000, तो इसका कितना आता है? 45,000। अब इन दोनों पे टैक्स निकालना है, ये देखो टैक्स है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस अमाउंट पे कितना परसेंट से लेना है? 29.12% से टैक्स ले लो। टैक्स की रेट है ये, यहाँ पे लिख रहा हूँ 10,483, 483, और इसका 13,104, और इसका जो टोटल है वो कितना आएगा? 1,04,587, 587, ये डेबिट हो जाएगा और ये सारे क्रेडिट हो जाएंगे। आगे, अब ये जो प्रस्ताव हुआ सरप्लस से, उसको एक्सेप्ट करना होता है, तो अब ये चारों तो लिख देंगे DR, क्लियर? तो यहाँ पे लिखो प्रपोज्ड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR, proposed tax on PSD account DR, proposed ESD equity share dividend account DR, और proposed tax on ESD account DR। 2, जो प्रस्ताव ऊपर हुआ वो सारे एक्सेप्ट होंगे, तो ये सारे नाम में प्रस्ताव में जो प्रपोज्ड शब्द है वो हट जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, 2 टैक्स ऑन PSD अकाउंट, 2 ESD इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट, और 2 टैक्स ऑन ESD अकाउंट। ये एंट्री बनती है प्रपोजल एक्सेप्ट होने पे। तो जो सुपर अमाउंट लिखी है ना वो सेम आएगी बच्चों, है ना, अंतर नहीं आएगा। तो 4 अमाउंट यहाँ पे पहले बोल दो क्या क्या है? 36,000, 10,483, 45,000, 13,104। ये सेम अमाउंट इधर वापस लिख दो, 36,000, 10,483, 45,000 और 13,104, और प्रपोजल अप्रूव्ड। ये इसका नरेशन हो जाएगा इस जर्नल एंट्री। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब उससे आगे जर्नल एंट्री में नेक्स्ट 5th, जितना आपको डिविडेंड मिला है वो सारा जमा कराना है। कहाँ पे जमा कराना है अपने को? तो लिखे, और देखो डिविडेंड जो है वो डिविडेंड बैंक अकाउंट में जमा कराना है, और दोनों टैक्स चुकाने हैं, इक्विटी शेयर का और प्रेफरेंस शेयर का, दोनों का डिविडेंड का टैक्स, तो तीनों एक साथ कर देंगे। डिविडेंड बैंक अकाउंट DR, टैक्स ऑन PSD account DR, tax on ESD account DR to बैंक। ठीक है प्यारे बच्चे? अब डिविडेंड दोनों जोड़ लो, ये रहे दोनों, 36,000 और 45,000 जोड़ो कितना होता है? 81,000, और ये है 10,483 और ये है 13,104। इन सारों की टोटल हमने लिखनी है, कितनी आती है? 1,04,587। हो गया सारा पेमेंट। इसको वारंट इश्यूड एंड टैक्स पेड बोलते हैं, तो अपने तो पेड लिख देते हैं खाली नरेशन में, पेमेंट की एंट्री है।
अब उसके बाद में 6th पॉइंट, सारे पेमेंट्स हो गए, डिविडेंड भी चला गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिविडेंड बैंक अकाउंट या टू बैंक हो गया। अब अपने को नेक्स्ट एंट्री किसकी लेनी है? जो अनक्लेम्ड था उसकी एंट्री लेनी है। तो लिखें डिविडेंड बैंक अकाउंट डीआर टू अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। तो वो 1000 शेयर थे, 75 पैसे नहीं लिए थे, तो 750 रुपए से ये एंट्री आ जाएगी, यानी डिविडेंड ट्रांसफर्ड टू अनक्लेम्ड हो गया। तो ये ट्रांसफर की एंट्री होगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में नेक्स्ट, ये 750 रुपए हमें किस में ट्रांसफर करने हैं? अनपेड में। तो 7th पॉइंट अपने आ जाएगा अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड बैंक 750, सेम एंट्री होती है। और आप देखिए डिविडेंड बैंक एक बार यहाँ पे लिखा है, एक बार यहाँ पे लिखा है, वो हट जाएगा और अनक्लेम्ड और अनपेड दो ही चीजें रह जाएंगी। ये भी ट्रांसफर है। हो गई सारी एंट्री। हमारी कितनी एंट्री आई इसमें? 7। यही होनी थी सारी एंट्री। हमने 9 की काउंटिंग करी थी, कम कैसे हो गई? मिक्स एंट्री करने से। जो जो एंट्रियां हमने मिक्स कर दी उस कारण से वो जनरल एंट्री की संख्या घट गई। ये इतनी ही एंट्रियां अपने इसको इसमें लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपने को बनाना है अकाउंट इसका। तो जो स्टेटमेंट का है एलोकेशन वाला, तो वो ऐसे बना लें अपने। एक अमाउंट का कॉलम बना लो और हेडिंग लिख दो एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन। तो एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले अपने को इसका जो अमाउंट है वो लेना है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो टैक्स घटा के लेना है ना। तो प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो 80, यानी आफ्टर टैक्स लेना है। तो टोटल 2 लाख का था, उसमें से टैक्स कितना दे रखा है प्रश्न में? 62,400। ये टैक्स है, घटा दो कितना आता है? 1,37,600। लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कैरी फॉरवर्ड हुआ, कैरी फॉरवर्ड होके कितना आया? 48,600। ठीक है, टोटल लगाओ इसके 1,86,200। 1,86,200, ये आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो गया। इसमें से लेस करना है एप्रोप्रिएशन एंड एलोकेशन। तो नंबर 1 जनरल रिजर्व, अमाउंट कितनी है उसकी? आप सीधे यहाँ पे लिख दे 10,000 ब्रैकेट में। इंटरिम डिविडेंड एंड टैक्स, तो इंटरिम डिविडेंड कितना था? 15,000 था, प्लस टैक्स कितना था? 68, दोनों जोड़ो 368। फिर नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंड टैक्स, दोनों साथ में चल रहे हैं ना। तो डिविडेंड कितना था? 36,000 और टैक्स 10,083, टोटल 46,483। फिर इसी तरीके से 4th पॉइंट ESD एंड टैक्स, वो आपके कितना है?
45,000 और उसका टैक्स 13,106 ठीक है, टोटल 58,104। और कुछ बाकी नहीं है मेरे हिसाब से, 2 2 4 2 6 और एक 7 चीजें आ गई, घटा दो। कितना आता है? 52,245। ठीक है, बस ये इतना ही सवाल है। आंसर जो है वो सारे लेस करने के बाद में 52,245 रुपये आएगा, जो हमारा आंसर होगा। ये फाइनल आंसर है। क्लियर? ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, कितना इतना बैलेंस बचा है प्रॉफिट का जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक सीमित कंपनी के 31 मार्च 2019 के शेष इस प्रकार से थे। बैलेंसेस दे रखे हैं। इसमें आपको दे रखा है इक्विटी शेयर 30,000 है, 10 रुपए वाले 3 लाख, जिसमें से वो कहता है 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप। केवल 20,000 ही इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है। तो हमारे लिए तो ये संख्या इंपॉर्टेंट है, 2 लाख। रिजर्व 140 का है। डिबेंचर दे रखा है 12%, 1,20,000 का। क्रेडिटर 1,15,000 का। आगे उसके बाद में आपके दे रखा है फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स दे रखी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग जिसको आप बोलते हैं 1,15,000। डेटर 75,000। स्टॉक 1,35,000। कैश इन हैंड 30,000 और कैश एट बैंक 2,20,000। टोटल 5,75,000। आगे लिखा है नोट टू अकाउंट्स कंटीजेंट लाइबिलिटीज में प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड 20,000 का बाकी है, प्रपोज्ड हो चुका है। और प्रपोज टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड ये आपके 5,824 रुपये है, नए टैक्स रेट से है। और टोटल अमाउंट 25,824 बकाया वो बताता है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व्ड, ये आपके बातें तय हुई, संचालकों ने अनुमोदन कर दिया। क्या? नंबर 1, 10% प्रस्तावित लाभांश का नकद भुगतान किया जाए, टू पे द प्रपोज डिविडेंड एट 10% इन कैश। क्लियर? दूसरा, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, एक बोनस देना है 4 शेयर के लिए। क्लियर? तो इसको 1/4 बोलते हैं। क्लियर? टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 110 रुपीज शेयर एट 15 पर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड पीरियड टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उनको एक राइट शेयर बोलते हैं। नए शेयर इशू कर रही है कंपनी, वो कह रहे हैं कि उसमें आपको एक 10 रुपये का एक शेयर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 15 रुपये देने हैं, यानी विद प्रीमियम हो गया। और 4 अंशों के लिए एक अंश आपको और दिया जाएगा, तो ये राइट शेयर कहलाता है। इसको देख लो। बोनस निर्गमन के पूर्व अंशधारियों को अधिकार दिया गया, अधिकार मतलब राइट होता है ना, तो ये राइट शेयर है कि वे प्रत्येक 4 अंशों पर एक नया 10 रुपये वाला अंश 15 रुपये में ले ले, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने ले लिया है। तो वो भी अपने को एक राइट शेयर और इशू करना है इसमें। उक्त जनरल प्रविष्टि दीजिए और तत्पश्चात कंपनी का चिट्ठा बनाइए। लाभांश की दर आपको 29.12% माननी है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर उसके बाद में बात करते हैं बैक करके। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। एक्सेप्ट करने के लिए जो प्रपोजल नोटिस में दे रखा था उसको सीधा एक्सेप्ट करने की जनरल एंट्री लिखनी है। तो नंबर 1, प्रपोज्ड इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR, proposed tax on ESD account DR, equity share dividend, 2 ESD और 2 tax on ESD। ये अमाउंट अपने को प्रश्न में दे रखी थी, तो यहाँ पे लिखना है 20,000 और यहाँ पे 824, यही सेम इधर आ जाएगा, 20,000 और 5,824 और
अप्रूव्ड, प्रपोजल अप्रूव्ड हो गया, स्वीकृत हो गया। नंबर 2, अब प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो इसके पेमेंट की एंट्री करनी है। तो पेमेंट करने के लिए डिविडेंड बैंक में पैसा जमा कराना होता है। तो डिविडेंड बैंक अकाउंट DR 20,000 और टैक्स ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट DR 5,824 टू बैंक। तो ये आपके 25,824 पेमेंट भी हो गया, पेड। इसका नरेशन वैसे पहले आपको सिखा रखा है, वारंट्स करके लिखा जाता है, वारंट इश्यूड एंड पेड कहा जाएगा। तो ये पेमेंट हो जाएगा। नंबर 3, अब इसके बाद में इसने बोनस दिया है, तो बोनस की 2 एंट्रियां होंगी। रिजर्व्स अकाउंट DR टू बोनस टू शेयर होल्डर, और दूसरी एंट्री इसकी होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये फिक्स एंट्री होती है 2। पहली एंट्री ये बताती है कि रिजर्व में से आप इसे देंगे, और दूसरी एंट्री की जो बोनस है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। बोनस शेयर देते हो तो कैपिटल बढ़ेगी ना, तो बोनस शेयर का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। तो प्रश्न में लिखा है 20,000 शेयर है, 4 शेयर के बदले में 1 बोनस देना है, तो 1/4 यानी 5,000 होगा। 5,000 शेयर और 10 रुपए का है, तो कितना हो जाएगा 50,000। दोनों जगह पे लिखना है, यहाँ पे भी 50,000। ये आपके बोनस की एंट्री हो गई। उसके बाद में प्रश्न में कहा है राइट शेयर देने हैं, तो राइट शेयर का प्रस्ताव सभी ने स्वीकार कर लिया। एक एंट्री में राइट शेयर इश्यू हो जाएगा, वो एक एंट्री होगी 5th एंट्री। पैसा आएगा शेयर इश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट DR टू किस चीज के लिए शेयर इश्यू किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल में वही सेम तरीका है, 20,000 शेयर है, 1 देना है 4 के बदले में, तो वही सेम आएगा 5,000 राइट शेयर। अब राइट शेयर होते तो इक्विटी शेयर ही है, तो यहाँ पे 5,000 इंटू 10 50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 इंटू 5, क्योंकि 15 रुपए में दे रहा है तो 5 रुपए उसके हो गए, तो ये हो गया 25,000, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 75,000। ये आपके हो गया राइट शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। ये 5 एंट्रियां अपने को करनी है। अब इसके बाद में बैलेंस शीट वापस बनानी है, तो वो भी बनाते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटीज, पुरानी बैलेंस शीट को बेस रखो, उसमें जो चेंजेस हुए उसको फॉलोअप करते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, पुरानी बैलेंस शीट में आपके शेयर जो दे रखे थे वो थे 20,000, ठीक है ना। लेकिन अब शेयर कितने हैं, 20,000 तो शेयर थे पहले, 5,000 हमने दे दिए बोनस शेयर, और 5,000 हमने दे दिए राइट शेयर, है ना। तो टोटल कितने शेयर हो गए 30,000। तो सबसे पहले अपने को यही लिखना है 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये अमाउंट आपके आ जाएगी 3 लाख रुपए। अब उसके बाद में पुरानी बैलेंस शीट में देखो, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं, लेकिन अब तो है, तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो आपके 25,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का ले लेंगे। उसके बाद में पिछली जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट देखो, सरप्लस कितना दिया हुआ है 1,40,000, और हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें कितना दे रखा था, जो हमने उसमें से कवर अप किया है। अब अपने इसमें नेक्स्ट लिखो
12% डिबेंचर कितने के हैं? ये सेम है, कोई चेंज नहीं है, इसलिए वापस लिख दो। उसके बाद में क्रेडिटर कितना दिया हुआ है वही वापस सेम लिखना है, 115,000। ये यहां तक की सारी चीजें सेम थी, वो वापस हमने लिख दी है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक अकाउंट अपने यहां पे रख लो खाली, सरप्लस, इसको बैलेंसिंग फिगर कर दो, बाद में करेंगे। और यहां पे टोटल का कॉलम लगा दो, टोटल करनी नहीं है। अब एसेट साइड बनाएंगे, तो एसेट्स में आपके सबसे पहले क्या दे रखी है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो कितना है वो? 1,15,000। उसके बाद में डेटर्स कितने हैं? सेम लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, जैसा बुक में है वैसा का वैसा लिख देंगे। उसके बाद में स्टॉक कितना है? 1,35,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर कैश इन हैंड कितना है और कैश एट बैंक लिखना है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड कितना है? इसमें कोई चेंज किया नहीं है, तो ये 30,000 एज इट इज लिख दो। अब बैंक जो है ना, वो अपने को कैलकुलेट करना है। पहले बैंक में कितने पैसे थे वो, और उसमें से हमने जो जो पेमेंट किए वो सारे घटा देंगे, फिर जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए जनरल एंट्रीज आप जल्दी से देखें और बताएं। इसमें सबसे पहले पुराना बैलेंस बताओ कितना था? 2,20,000 हमारे पास बैलेंस शीट में पहले थे, ठीक। इसमें से जो पेमेंट किया वो घटा दे, तो डिविडेंड था 20,000 का, घटा दें, ये था डिविडेंड। टैक्स कितना घटाना है? लेस 5,824, ये टैक्स घटा देंगे। और कोई पेमेंट नहीं था, पैसे आए थे, जो राइट शेयर इश्यू करे उससे 75,000 रुपये आए थे, तो ये जोड़ देंगे। तो इसका फाइनल आता है 2,69,176। बस ये इतना ही है इस तरफ का। इधर टोटल लगाएंगे कितना? 6,24,176। ये आपका आंसर आता है प्यारे बच्चों, है ना। अब ये आंसर तो आ गया, तो इधर हम सरप्लस बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं। तो पहले ये अमाउंट यहाँ पे लिख दो, 6,24,176। क्लियर? तो बैलेंसिंग फिगर आता है 64,176। ये आपके बैलेंसिंग फिगर से ले सकते हैं। आप इसको चेक करने के लिए चाहे तो सरप्लस के अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा, पर ये आसान तरीका होता है, इससे बैलेंस शीट आ जाएगी। तो यहाँ पे ये समाप्त करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।